बोल रहे हैं आप लोग की वजह से, हमारी दरगाह की वजह से, पुष्कर की वजह से, लेकिन आ जाना एक बार और कैसे गाड़ी नहीं आएगी। हम ऑटो रिक्शा यूनियन की समस्या से आए हैं। हमारे साथ में बहुत वो हुआ जा रहा है कि अजमेर रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा में सवारी बिठाते हैं तो उसको लेके जाते हैं दरगाह तक 40 में 30 में 40 में 30 में जाके पार्टी वहाँ पर कहती है भैया तुमने हमको दरगाह दिखाया नहीं, उसके पहले आप पैसा मांग रहे हो। हमारे कल यहाँ पर आए थे तो हमारे टीआई साहब ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया था, मैं जानता हूँ इस बात को। उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका जब धान मंडी की कोई भी ऑटो रिक्शा जाएगा तो आपका भी ऑटो रिक्शा स्टेशन का जाएगा, और अन्यथा ना कोई उनका ऑटो रिक्शा जाएगा तो आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। मैं कहा सर आपका हुक्म हमारे सराखों पे हम मान्य रखते हैं, लेकिन उन आदेश की पालना अभी तक नहीं हो रही है, साहब के आदेश की पालना। इसके लिए हम ये सब एकत्रित होकर क्या करेंगे, धंधा तो कर नहीं सकते, बैठे हुए हैं वहाँ पर ऐसे ही। सवारियों को बिठाते हैं तो वहाँ जाकर बोलती है भैया ये तो लक्ष्मी चौक लिख रखा, दरगाह कहाँ से आ गया इसके अंदर। ये समस्या हमारे साथ में हो रही थी, इसके लिए साहब से एक बार और निवेदन करने के लिए आए हैं। अच्छी तरह से साहब बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, ये हमें मालूम है किस तरीके से अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये है। दूसरी बात ये है सर, हमको कोई ज़्यादा विवाद और इतना वो नहीं करना है। गरीब की अगर पेट पे लात पड़ेगी, हमारे बच्चे ही अगर भूखे मरेंगे तो फिर तो रोड ही बचा है ये खाली हमारे लिए, रोड पे बैठ जाएंगे सब। हमने एसपी साहब के आदेशानुसार दिल्ली गेट से पहले डाइवर्जन दिया है और वो डाइवर्जन सफलतापूर्वक चल रहा है। अब ये यूनियन वाले जो लीडर वगैरह आए हैं उनको समझाइश की गई है कि 10,000 के करीब तो ई रिक्शा है, 3,000 के करीब ये छोटे वाले टेम्पो वगैरह है, और भी छोटे मोटे साधन हैं। 13,000 साधन दरगाह की गलियां नहीं झेल सकती क्योंकि दरगाह की गलियां बहुत ही संकरी गलियां हैं। ये बात इनकी सही है कि इनके वैसे वहाँ तक आगे नहीं जाने से किराया कह रहे हैं कम ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इतना टॉपिक दरगाह की जो छोटी गलियाँ हैं, दरगाह की छोटी सड़कें हैं वो झेल नहीं पाएगी। तो इनको समझाइश की गई है कि हम वैसे अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह में सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि दरगाह में जो दर्शन करने के लिए आए वो पैदल जाएं आगे और ट्रैफिक दरगाह के अंदर नहीं जाए, जिससे वैसे वहाँ व्यवस्था बनी रहे। और उससे जब वैसे बाहर से आने वाले लोग दरगाह में पैदल चलेंगे तो वहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा और वहाँ के जो दुकानदार हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। साथ में ही दरगाह में वैसे जो ट्रैफिक का रेलम पेल रहता है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, और भी साधन हैं जो वैसे बेतरतीब से चलते रहते हैं, जिससे दरगाह में बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी होती है। और हमारी वैसे जो स्मार्ट सिटी है अजमेर, उसकी एक अच्छी छवि लेकर नहीं जाते हैं। तो हमारे एसपी साहब चाहते हैं कि दरगाह में आने वाला प्रत्येक बार का जो पर्यटक है वो एक ऐसा मैसेज लेके जाए कि दरगाह में क्या व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है दरगाह में। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हम दरगाह क्षेत्र में शानदार व्यवस्था करने जा रहे हैं और अब मिनी उर्स आएगा, उसमें हम ट्रैफिक की अलग व्यवस्था करेंगे और दरगाह की साइड में 1-1 किलोमीटर में हम अंदर की साइड में कोई ट्रैफिक नहीं जाने देंगे। एसपी साहब बहुत ही अच्छा आदेश फरमा रहे हैं और जैसे अयोध्या में भी ऐसा ही है और स्मार्ट सिटी के लिए ये होना ज़रूरी है, इसलिए श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार हम वैसे काम करें। किस समस्या के लिए आए हैं? हम ऑटो रिक्शा यूनियन की समस्या से आए हैं। हमारे साथ में बहुत वो हुआ जा रहा है कि अजमेर रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा में सवारी बिठाते हैं तो उसको लेके जाते हैं दरगाह तक 40 में 30 में 40 में 30 में जाके पार्टी वहाँ पर कहती है भैया तुमने हमको दरगाह दिखाया नहीं, उसके पहले आप पैसा मांग रहे हो। हमारे कल यहाँ पर आए थे तो हमारे टीआई साहब ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया था, मैं जानता हूँ इस बात को। उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका जब धान मंडी की कोई भी ऑटो रिक्शा जाएगा तो आपका भी ऑटो रिक्शा स्टेशन का जाएगा, और अन्यथा ना कोई उनका ऑटो रिक्शा जाएगा तो आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। मैं कहा सर आपका हुक्म हमारे सराखों पे हम मान्य रखते हैं,
लेकिन उन आदेश की पालना अभी तक नहीं हो रही है, साहब के आदेश की पालना। इसके लिए हम ये सब एकत्रित होकर क्या करेंगे, धंधा तो कर नहीं सकते, बैठे हुए हैं वहाँ पर ऐसे ही। सवारियों को बिठाते हैं तो वहाँ जाकर बोलती है भैया ये तो लक्ष्मी चौक लिख रखा, दरगाह कहाँ से आ गया इसके अंदर। ये समस्या हमारे साथ में हो रही थी, इसके लिए साहब से एक बार और निवेदन करने के लिए आए हैं। अच्छी तरह से साहब बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, ये हमें मालूम है किस तरीके से अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये है। दूसरी बात ये है सर, हमको कोई ज़्यादा विवाद और इतना वो नहीं करना है। गरीब की अगर पेट पे लात पड़ेगी, हमारे बच्चे ही अगर भूखे मरेंगे तो फिर तो रोड ही बचा है ये खाली हमारे लिए, रोड पे बैठ जाएंगे सब।